नमस्कार दोस्तों, मशीन माइंड स्टॉक्स में आपका स्वागत है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में मार्केट में पैसा कमाकर दे सकता है? इसी जवाब को ढूंढने के लिए मैं अब एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। मुझे एआई ने 2 स्टॉक्स दिए हैं। मैं उसको टेस्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा क्या एआई सही में एक्सपर्ट एडवाइजर्स को बीट कर सकता है। देखो, बाजार में इतना शोर है कि सही स्टॉक चुनना बहुत मुश्किल है। लोग एक्सपर्ट एडवाइजर्स की सुनते हैं, लेकिन मैं इस बार मशीन की सुनने वाला हूँ। मैं अगले 30 दिन तक एआई ने दिए पिक्स को टेस्ट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें सही में पैसा बनता है या डूबता है। वैसे एआई ने मुझे 2 स्टॉक्स दिए हैं। पहला है ट्रेंड लिमिटेड, जो एआई के हिसाब से बुलिश ट्रेंड में है, और दूसरा है इन्फोसिस, जहाँ पे एआई ने इसमें कॉशियस रहने को कहा है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं इन दोनों डेटा को। वैसे मैं आपको बता दूं, एआई ने जो डेटा दिया है वो मुझे फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो मंडे ओपनिंग होता है उसके बेस पे दिया है। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तब निफ्टी टॉप पे क्लोज हुआ था और सेंटीमेंट भी काफ़ी बुलिश थे। इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये था कि मंडे को मार्केट स्ट्रांग मूवमेंट देगा, स्ट्रांग ओपनिंग देगा। और इसके पीछे का रीज़न तो आप सबको पता ही होगा, इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसका इम्पैक्ट अभी हमें फिलहाल देखने मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड लिमिटेड जब फ्राइडे को क्लोज हुआ तो उसका क्लोजिंग प्राइस था 4113.80। हम लोग इसे नोट करने वाले हैं अपने एक्सेल में, और पूरा डेटा, जो भी डेटा मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, आपको मैं शो करूँगा। इन्फोसिस का डेटा अगर आप देखो तो फ्राइडे को जब क्लोज हुआ तब इसका प्राइस था 1507। तो एज आई सेड, एआई ने बताया कि इसमें ट्रेंड बुलिश होने वाला है, इसमें ट्रेंड डाउन होने वाला है। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल्स पहले चेक कर लेते हैं, बाद में इसका टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो अगर मैं ट्रेंड का फंडामेंटल चेक करता हूँ तो ट्रेंड का पी रेशियो काफ़ी स्ट्रांग है, 89.2। अगर ये पीयर्स के साथ कंपेयर करूँ तो भाई ट्रेंड खुद टॉप लीडर है इन सब में, और इसका पी जो है वो 89.22 है। इसका अगर चार्ट आप देखते हो ट्रेंड का, चलो यहाँ पे नहीं, हम लोग इसको ट्रेडिंग व्यू में देख लेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो फंडामेंटल्स में हमें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। इसका जो ROE है वो 30.4% है। करंट प्राइस तो ठीक है, वो तो हम लोग चार्ट पे देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है क्वार्टर के रिजल्ट्स। अगर हम ट्रेंड के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट है, वो ग्रोइंग मोड पे है। 425 यहाँ पे डाउन हुआ था, बट दिसंबर का रिजल्ट देखो तो वो ग्रोइंग मोड पे था। नेक्स्ट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा इंक्रीजिंग मोमेंट पे है, इंक्रीजिंग मोड पे है। और ओवरऑल नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करो तो 1477, 1534 एंड 1620, ये भी इंक्रीजिंग मूवमेंट पे है। बैलेंस शीट चेक करते हैं तो इस बैलेंस शीट में हम देखेंगे रिजर्व कितने हैं, 6066 करोड़। भाई रिजर्व्स तो बहुत अच्छे हैं। बोरोइंग्स कंपेरेटिवली 2349 की बोरोइंग है, बट रिजर्व उससे भी ज़्यादा है, तो ये एडवांटेज है। ठीक है, इनके फिक्स कैपिटल भी काफ़ी स्ट्रांग है, 4587। ठीक है, और इनके अदर असेट्स हैं 4393। तो ओवरऑल बैलेंस शीट तो काफ़ी स्ट्रांग है, और तो यहाँ पे हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये डेटा हमें देखना बहुत ज़रूरी है। प्रमोटर्स अगर आप देखो तो ये स्टार्टिंग से लेके अब तक कांस्टेंट है, ना जा रहे हैं ना घट रहे हैं। एफआईआई की बात अगर करें तो एफआईआई ने थोड़ा सा सेल किया है दिसंबर में कंपेरेटिवली, वैसे सितंबर में भी सेल करा है। वैसे एफआईआई हमारे मार्केट में काफ़ी टाइम से सेल कर ही रहे हैं, तो भाई ये डेटा तो निग्लिजिबल है फॉर द टाइम बीइंग। डीआई की बात करें तो डीआई हमारा जो डेटा है वो बढ़ा रहा है, डीआई अपना जो परसेंटेज है वो बढ़ा रहा है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखने जाए तो फंडामेंटल्स तो इसके काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ये चार्ट पूरा स्कैटर्ड है। ठीक है, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं और उस चार्ट को फॉलो करते हैं।
सिंपल मूविंग एवरेज सबसे सिंपल चार्ट है भाई ये। इस चार्ट में मैं सेटिंग में जाता हूँ और 50 डेज का डेटा हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि 9 डेज में तो कुछ कंपैरिजन इतना बनेगा नहीं, हमें 50 डेज का एटलीस्ट डेटा लगेगा। तो 50 कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो ट्रेंड को, तो ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो अभी फिलहाल 50 डेज के ऊपर चल रहा है ना। ये मैंने तो डे के हिसाब से ट्रेंड लगाया था। अगर आप आवर के हिसाब से भी देखोगे तो यू विल नोटिस हियर कि यहाँ पे मार्केट तुम लोग यहाँ यू विल नोटिस हियर कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूँ, देखिए अगर मैं ये लाइन ऐड करता हूँ तो मार्केट की जो ओपनिंग थी ये तो भाई 1 ईयर के हिसाब से ही है, राइट। और फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, ये है मार्केट की क्लोजिंग, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये कैंडल जो है ये है मार्केट की क्लोजिंग जो फ्राइडे को दी है। तो मुझे लगता है मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो ब्रेकआउट के आसपास दी है, जिसकी वजह से हमें एआई ने बताया कि इस पे ग्रोथ आ सकता है। तो चलो ठीक है, जो भी एआई ने हमें स्टॉक दिया है हम इसे अगले वीक तक फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, मतलब इस फ्राइडे तक फॉलो करेंगे और जो भी डेटा है मैं आपको शो करूंगा। इसके बाद हम आते हैं इन्फोसिस पे। जैसे एआई ने बताया कि इन्फोसिस में डाउन साइड है, तो चलो देखते हैं भाई इन्फोसिस का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी शर्म वाली बात होगी, क्योंकि सबको पता है इन्फोसिस कितनी बेस्ट कंपनी है। फिर भी हम लोग इसका एक बार फंडामेंटल्स चेक कर ही लेते हैं। इसका स्टॉक पी 21.1 ईयर्स में अगर देखें तो भाई इन्फोसिस सेकेंड नंबर पे है और टीसीएस टॉप पे है। ऑफकोर्स टीसीएस इन्फोसिस से काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों भी टफ फाइटर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो भाई 6924 जून का रिजल्ट है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स का रिजल्ट ही नोटिस करता हूँ, क्योंकि उसमें ओवरऑल 1 ईयर का रिजल्ट हमें दिख जाता है। तो नेट प्रॉफिट 6924 जून का, सितंबर का 7375, दिसंबर में प्रॉफिट थोड़ा घटा हुआ है, थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी घटा हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे भी डिक्रीज दिख रहा है। तो एआई की वजह से मार्केट में थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स पिटे हुए हैं, बट ठीक है, इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी नहीं है, हम लोग इसको इतना देख ही सकते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स देखते हैं। 24, 25, 23 और ये 26 तो अभी शुरू ही हुआ है, राइट। तो इसके ये एक्सपेक्टेशंस नंबर है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर यहाँ पे नंबर्स हम देखें 23 के 24,000, 24 के 26,000 और 25 के भी 26,650, तो नंबर इंक्रीजिंग है, ये अच्छी बात है। बैलेंस शीट देखते हैं, इसकी टोटल बैलेंस शीट है 1,60 करोड़ की, बहुत बड़ी कंपनी भाई। इसका अगर आप रिजर्व देखो 1,01,000 प्लस, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रिजर्व है इसका। बोरोइंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है रिजर्व के सामने, ठीक है। इसके असेट्स देखिए भाई 32,656 करोड़ के असेट्स हैं, बहुत ज़्यादा है। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इनकी बोरोइंग्स बहुत कम है, मतलब लायबिलिटी ना के बराबर है भाई। अगर हम इनकी लायबिलिटी इनकी रिजर्व के साथ कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। तो नो डाउट इन्फोसिस का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें एक देखने मिलता है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर 2025 में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। एफआईआई की बात करें तो भाई एफआईआई ने भी 30.08 से 30.27, मतलब इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। डीआई की तरफ देखिए तो थोड़ी सी होल्डिंग घटी है डीआई में, मार्केट डाउन हुआ है तो हो सकता है कि डीआई ने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो ये था फंडामेंटल फॉर इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस का हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हो तो भाई आज के दिन में क्या हुआ है, ये आज के दिन में मार्केट, मतलब नॉट फॉर टुडे ओनली, ये मार्केट तो काफ़ी दिन से रेड में चल रहा है। एआई ने आई थिंक सही सिग्नल दिया है, लेट्स सी। फिर भी हम लोग इसको एक हफ्ते तक फॉलो तो ज़रूर करेंगे। अगर मैं इसका ट्रेंड देखूं तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है इससे काफ़ी डाउन है भाई, बहुत ज़्यादा डाउन है। ये रहा इसका सपोर्ट भाई, तो अगर ये अपने सपोर्ट के लेवल को क्रॉस कर देता है तो
भाई यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो, अगर ये अपने सपोर्ट को क्रॉस कर देता है तो आई एम श्योर ब्रो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चलो ठीक है, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, 1 वीक तक इसको ऑब्जर्व करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। बाय द वे दोस्तों, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं खुद भी ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या सही में एआई से पैसे कमाए जा सकते हैं या पैसे डूब सकते हैं। तो आपको ये क्या, ये जो ट्रिक है वो जीनियस लग रही है या फिर कुछ स्कैम लग रही है? जो भी आपको फील हो रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताइए और मशीन माइंड स्टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।